नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज से एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड रहेगी। डिजिटल मार्केटिंग का जो एडवांस कोर्स है जिसमें ब्लॉगिंग से लेकर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंतर्गत आते हैं। और हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं आज से। जो भी टॉपिक्स है डिजिटल मार्केटिंग में वो इन डेप्थ और इन डिटेल्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं ब्लॉगिंग से। आखिर ब्लॉगिंग होता क्या है, ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, उसके कौन से टाइप्स हैं, कितने टाइप्स होते हैं ब्लॉग के, और ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लॉगिंग जो है, ब्लॉग और वेबसाइट, ये दोनों टर्म्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज ब्लॉगिंग। ठीक है, अ ब्लॉग इज अ वेबसाइट और अ वेब पेज दैट इज रेगुलरली अपडेटेड विथ न्यू कंटेंट। मतलब ब्लॉग एक तरीके का वेबसाइट होता है, या फिर एक मान के चलते हैं एक वेब पेज होता है जो कि ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा। तो वो जो पेज है, वो जो कंटेंट है, वो रेगुलरली अपडेट होता रहता है, तो उसी को हम लोग ब्लॉग कंसिडर कर सकते हैं। Content is displayed as articles or posts, which are usually shown in reverse chronological order, so the newest are visible first. So content जो भी है, content यानी कि हम लोग जो लिखते हैं ब्लॉग, हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट में आर्टिकल हो या चाहे पोस्ट हो, मतलब वो दोनों एक ही कंसिडर किया जाता है। आर्टिकल और पोस्ट दोनों एक ही हैं। जो भी हम लोग कंटेंट लिखते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब नए से शुरू होते हुए वो पुराने से मतलब नीचे जो आता है वो पुराना होता है, न्यूएस्ट जो आर्टिकल होता है वो ऊपर आता है, वो डिस्प्ले होता है ब्लॉग के ऊपर जो भी हम लोग कंटेंट लिखते हैं। चलिए ठीक है, ब्लॉगिंग के जो वेरियस मेथड्स हैं और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं ये तो हम लोग आके देखेंगे ही, बट अभी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉग और वेबसाइट में क्या अंतर होता है, मतलब क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ब्लॉग और वेबसाइट में तो वैसे दो तीन तरह के डिफरेंसेस होते हैं। जैसे पहला हम डिफरेंस देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेट्स। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई आप ब्लॉग पढ़ते हो, किसी भी निश का हो, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, ब्लॉग कंटेंट जो होता है, जो भी ब्लॉग का ऑथर है वो रेगुलरली अपडेटेड नॉलेज वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको देते रहता है। ठीक है, विच मीन्स दैट ब्लॉग कंटेंट इज रेगुलरली अपडेटेड, विच मीन्स दैट द पेजेस और आल्सो कॉल्ड एज ब्लॉग पोस्ट आर मोर डायनामिक दैन वेबसाइट्स। जो भी कंटेंट है रेगुलरली अपडेटेड होने की वजह से जो वेबसाइट का, जो ब्लॉग का जो लुक है वो वेबसाइट से ज़्यादा डायनामिक लुक देता है, फील देता है। ठीक है, सेकेंड जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेट्स में सेकेंड जो पॉइंट है, ब्लॉग अपडेट्स कैन बी पब्लिश्ड एट अ शॉर्टर और अ लॉन्गर इंटरवल्स। ठीक है, ब्लॉग जो हम लोग लिखते हैं वो जो हम लोग, मतलब जो भी ऑथर ब्लॉग डालता है अपने ब्लॉगिंग साइट पे, तो वो फ्रीक्वेंसी उसका डिसाइड कर सकता है, मतलब कितना उसको टाइम पीरियड में डालना है। कोई वीकली डालता है, कोई 15 डेज की ड्यूरेशन में डालता है, कोई 1 महीने की ड्यूरेशन में डालता है, कोई गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, कोई जो कंटेंट राइटर्स है उनको ब्लॉग लिखने के लिए बुलाते हैं, और इस तरीके से ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेट्स में वो है अ वेबसाइट फीचर्स static pages with content that can occasionally be altered but it usually stays the same over an extended period। मतलब क्या होगा कि उसमें जो हम लोग कंटेंट डालते हैं तो वो कंटेंट जो होता है वो हम लोग रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं, बट वो जो है बट इट यूजुअली स्टेज द सेम ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। मतलब वो जो टॉपिक है, वो जो कंटेंट है वो बहुत समय तक वैसे ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं एंगेजमेंट लेवल। ब्लॉग और वेबसाइट में जो एंगेजमेंट लेवल होता है वो किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है वेबसाइट पेजेस हार्डली जनरेट
any engagement, their main purpose is to provide तो फर्स्ट पॉइंट आता है एंगेजमेंट लेवल में कि वेबसाइट पेजेस हार्डली जनरेट एनी एंगेजमेंट, देयर मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू प्रेजेंट अ पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो वेबसाइट में जो पेजेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं जो जैसे कि अबाउट अस, होम पेज, विजन, मिशन और बहुत सारे सर्विसेज, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा तो कोर्सेज, इस तरीके से बहुत सारे पेजेस वहाँ पे क्रिएट होते हैं। बट जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं वो एंगेजमेंट जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, एंगेजमेंट वो बहुत कम जनरेट होता है। और मेन पर्पस जो होता है वेबसाइट का वो होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या फिर बोल सकते हैं कि हमारी बिजनेस के बारे में या कंपनी के बारे में या पर्टिकुलर फील्ड के बारे में एक कंसेप्ट जो है वो प्रेजेंट करना। इस तरीके का एक वेबसाइट का क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट का ये होता है। देन सेकंड जो पॉइंट है, ब्लॉग्स एनेबल बेटर कनेक्शन बिटवीन एन ऑथर एंड द विजिटर्स। ब्लॉग्स जो होते हैं वो बहुत सारे उसके रीडर्स होते हैं, हम जो भी कीवर्ड डाल के रिसर्च करते हैं, सर्च रिजल्ट्स में जो भी हम लोगों को लिंक्स मिलते हैं उसके ऊपर जाके हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा जो है कंज्यूम करते हैं, तो उसका जो लिखने वाला है होता है, जो ऑथर होता है और उसका जो विजिटर होता है, उसके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है या कनेक्शन तैयार होता है, जो कि विजिटर्स डायरेक्टली कमेंट करके या मेल करके ऑथर के साथ जो है एक रिलेशनशिप एक क्रिएट हो सकती है, उसमें बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है। कोई भी सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, तो क्वेरी होती है, तो वो डायरेक्टली ऑथर के साथ साझा कर सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया वेबसाइट और ब्लॉग में एंगेजमेंट लेवल के ऊपर। थर्ड जो पॉइंट होता है उसमें द बेनिफिट्स ऑफ एंगेजमेंट आर न्यूमरस, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटिंग इंटरेस्ट इन योर ब्रांड टू इम्प्रूविंग द क्रेडिबिलिटी एंड ऑनलाइन इन्फ्लुएंस। देखिए, वैसे तो एंगेजमेंट जो है वो बहुत तरीके का हम लोग उसमें एनालाइज कर सकते हैं, बट ब्लॉग से क्या होता है ना कि एक ब्रांड के लिए इंटरेस्ट क्रिएट होता है विजिटर्स में, यूजर्स में, और उससे क्या होता है कि एक क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट जो होता है, ऑनलाइन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ग्राहक, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग जो विजिटर होते हैं वो उनके लिए बहुत ही सही एक प्लेटफॉर्म होता है ब्लॉग क्रिएट करना, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिफरेंस सर्च इंजन फ्रेंडलीनेस। सर्च इंजन फ्रेंडलीनेस में एक पहला जो मुद्दा है अपडेट्स, ठीक है। Search engines love new content and they keep returning new pages to index when they notice that there is a pattern of frequent updates। देखिए, सर्च इंजन को जो है, चाहे गूगल हो चाहे कोई भी सर्च इंजन हो, उनको नई जो ब्लॉगर्स है उनका कंटेंट ज़्यादा वो दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्च इंजन जो है ना, नया कंटेंट, नया इन्फॉर्मेशन, नया नॉलेज, जो यूनिक नॉलेज हमारे अपने जो ऑडियंस है, उनका जो यूज़र है, उनको देने की कोशिश करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ब्लॉगर्स हैं, जो भी क्रिएटर्स हैं, उनका ब्लॉग सर्च इंजन में रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंटली वो नए नए अपडेट्स डालते रहते हैं, नए नए इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। सेकंड जो है, अपडेटेड कंटेंट इनेबल सर्च इंजन्स टू एक्सटेंड देयर डेटाबेस एंड फाइनली फाइंड जेन्युइनली रिलेवेंट कंटेंट टू शो इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि सर्च इंजन जो है, जो भी यूज़र है, जो भी कीवर्ड वहाँ पे सर्च कर रहा है, कीवर्ड डाल के जो भी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा है, उसको जेन्युइन और उस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, ताकि वो जो सर्च इंजन है उसको लगता है कि मेरे पास जो आने वाला यूज़र है उसको जेन्युइन और रिलेवेंट कंटेंट मिले और वो वापस ना जाए वहाँ से छोड़ के, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, न्यू कंटेंट इज मोस्ट ऑफन प्रोवाइडेड टू द सर्च इंजन्स थ्रू द यूज ऑफ ब्लॉगिंग। अब जो भी वेबसाइट से अगर वो ब्लॉगिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ब्लॉग जो है वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए बहुत ही एक कारगर साबित हुआ है। और जो जिस वेबसाइट में ब्लॉग का सेक्शन नहीं है, वो रेयरली जो है वो रैंक हो सकता है आज की डेट में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
तो क्या डिफरेंस है? सर्च इंजन फ्रेंडलीनेस, सेकंड जो है सर्च इंजन फ्रेंडलीनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग। सर्च इंजन फ्रेंडलीनेस में नेक्स्ट टॉपिक है लिंक्स, ठीक है। अनदर रीजन फॉर ब्लॉग being considered search engine friendly is the link building potential of their blogs, ठीक है। अब जो ब्लॉग है उसका जो कंटेंट है उसमें हम लोग बहुत सारे लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लॉग है वो सर्च इंजन फ्रेंडली हो जाता है, और जिस ब्लॉग में भी लिंक्स वहाँ पे डाले गए हैं उसका जो सर्च इंजन का जो रैंकिंग है वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा रहता है, ठीक है। देन content of high quality in a blog post is more likely to generate interest and links from other websites or blogs, also called as backlinks, than static web pages, ठीक है। जो कंटेंट होता है ठीक है, जो भी हाई क्वालिटी कंटेंट होता है ब्लॉग के पोस्ट में या आर्टिकल में, वो जिसमें कि बहुत ज़्यादा लिंक्स हो या रिलेवेंट लिंक्स हो या रिलेवेंट कंटेंट के लिंक्स हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उससे क्या होता है कि उसको बैकलिंक्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक्स जो होते हैं वो बैकलिंक्स होते हैं, और इंटरनल लिंक्स जो होते हैं वो वेबसाइट में ही दूसरे पेज के लिए या दूसरे ब्लॉग आर्टिकल में जो लिंक दिया जाता है वो होता है इंटरनल लिंक्स। तो इस तरीके से वो जो है हाई ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, अथॉरिटी जनरेट करने के लिए लिंक्स का, यानी कि बैकलिंक्स की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि ब्लॉग से हो सकता है। थर्ड जो है, ब्लॉग कंटेंट यूजुअली कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लिंक्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, विच मेक्स डिस्कवरिंग एंड इंडेक्सिंग न्यू कंटेंट बाय सर्च इंजन्स थ्रू दिस पेज मच ईजियर, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स से क्या होता है कि जो नया टॉपिक या नया कंटेंट डिस्कवर करने के लिए और सर्च इंजन में इंडेक्स होने के लिए ये जो लिंक्स हैं बहुत ही इजी टू जनरेट सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स में जनरेट होने के लिए बहुत ही इजी तरीका है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स। अभी हम लोग देखते हैं टॉपिक्स, जो टाइप्स जो है ब्लॉग्स के कौन से टाइप्स है और किस तरीके से आप ब्लॉग शो कर सकते हैं अपने लिए। देखिए, पर्सनल ब्लॉग पहला जो है प्रकार ब्लॉग का, पर्सनल ब्लॉग वो क्या है? द आइडिया इज टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड थॉट्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। Content is published by an individual who may or may not be an expert on the topic, but it's certainly someone who has experience and opinions about it. Okay, so the personal blog क्या होता है? पर्सनल ब्लॉग जो होता है, आपको अगर किसी चीज़ या किसी टॉपिक में, किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, किसी चीज़ में पैशन है आपका, तो वो उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज है, रिसर्च करके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो वो जो होता है वो उसके ऊपर जो आर्टिकल्स आप लिखते हो उसी को ब्लॉग कह सकते हैं जो आप लिखते हो। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो उस टॉपिक के ऊपर या एक्सपीरियंस है या नहीं है, सिर्फ आप अपने ओपिनियन आप वहाँ पे शेयर करते हो। आपकी जो क्या बोल सकते हो उसको, आपकी जो थॉट्स है वो आपके वहाँ अपने ब्लॉग के ऊपर शेयर कर सकते हैं, उसको पर्सनल ब्लॉग बोल सकते हैं। अ पर्सनल ब्लॉग कैन बी वन अबाउट प्लेइंग द गिटार और रनिंग, a parenting blog featuring insights of a parent raising his or her child, travel blogs run by an individual. So पर्सनल ब्लॉग, जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो भी पैशन है, आपको जो भी इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि किसी को गिटार बजाने से लेकर गिटार के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, किसी को स्पोर्ट्स के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, किसी को पेरेंटिंग के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, किसी की अपने चाइल्ड को रेज कैसे करना हो, टू रेज योर चाइल्ड, ठीक है। देन ट्रैवल के ऊपर बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स लिखते हैं। तो इस तरीके के जो ब्लॉग्स होते हैं उसको पर्सनल ब्लॉग्स कंसिडर किया जाता है। देन सेकंड इज बिजनेस ब्लॉग, ठीक है। बिजनेस ब्लॉग जो होता है, द बिजनेस ब्लॉग कुड बी रन बाय एन इंडिविजुअल ब्लॉगर हु वर्क्स फॉर अ कंपनी एंड प्रमोट्स दिस कंपनी थ्रू अ ब्लॉग। इसका क्या मतलब हुआ कि एक जो बिजनेस है, या चाहे इंडिविजुअल का हो या चाहे कंपनी का हो, तो वो इंडिविजुअल उस कंपनी के लिए ब्लॉग लिखता है और
उस ब्लॉग के जरिए कंपनी को प्रमोट करता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, उसको हम बिजनेस ब्लॉग कहेंगे। ठीक है, फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द कंपनीज बिजनेस स्ट्रेटेजी। जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी का जो सर्विसेज है, उससे रिलेटेड जो ब्लॉग्स लिखते हैं, उसको हम लोग कहेंगे कि वो बिजनेस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वो ब्लॉग्स लिख रहे हैं, उसको हम लोग बिजनेस ब्लॉग कहेंगे। जो भी कंपनी के वेबसाइट से उनके वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे ब्लॉग का सेक्शन होता है और कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आर्टिकल्स वहाँ पे वो पब्लिश करते हैं, तो होते हैं बिजनेस ब्लॉग्स। थर्ड होता है निश ब्लॉग्स। निश ब्लॉग्स क्या है कि द आइडिया विथ निश ब्लॉगिंग इज टू फोकस ऑन अ सिंगल टॉपिक, टेलर्ड कंटेंट टू द स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप। निश ब्लॉगिंग यानी कि एक माइक्रो लेवल का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोग पकड़ के चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं। उसमें हम लोग एक सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसके रिलेटेड जो एक्सपर्टीज है उससे रिलेटेड ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के लिए ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। देन ब्लॉगिंग, ये जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम लोग ब्लॉग शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं निश ब्लॉगिंग। ठीक है, माइक्रो निश, एक सब टॉपिक, एक ब्रॉड टॉपिक का सब टॉपिक हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। देन आता है स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक टॉपिक एंड अट्रैक्ट हाईली टारगेटेड विजिटर्स। ये जो निश ब्लॉग है वो एक स्पेसिफिक उनका एक ऑडियंस होता है, जैसे कि एक जैसे हम लोग मान के चलते हैं पेरेंटिंग का ब्लॉग है, जैसे मैंने अभी बताया आपको पेरेंटिंग का ब्लॉग। उन जो भी जिनको बच्चा हुआ है, जिन पेरेंट्स को, जिन कपल्स को, तो वही पेरेंटिंग के ऊपर ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप हो गया है, टारगेटेड विजिटर्स हो गया है, जिनको हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड उनको जो जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करके। ठीक है, देन इट इज एसेंशियल टू चूज अ टॉपिक यू आर पैशनेट अबाउट, अ टॉपिक विच यू नो अ लॉट अबाउट एंड विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। आपको बहुत ही चूजी रहना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ में पैशनेट हैं, आप बिना थके अगर किसी चीज़ के बारे में 24 आवर्स काम कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, उसी को आप पैशन या इंटरेस्ट बोल सकते हैं, हॉबी बोल सकते हैं, और उससे रिलेटेड कंटेंट आपको जनरेट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा ही ब्लॉग आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो आपका इंडिविजुअल के लिए हो या बिजनेस के लिए हो। ठीक है, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक निश ब्लॉग। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं फूड ब्लॉग, जैसे मैंने आपको बताया, फूड ब्लॉग्स, पेरेंटिंग ब्लॉग्स, टेक ब्लॉग्स, टीचर ब्लॉग्स, ब्यूटी ब्लॉग्स, बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग्स हैं। ऐसे बहुत सारे जो है निश हैं, निश आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी माइक्रो निशेस आते हैं, अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे इसमें भी माइक्रो निशेस आते हैं, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपका पैशन है लिखने में। तो ब्लॉगिंग जो है फ्यूचर में बहुत ही लुक्रेटिव जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। फोर्थ जो टॉपिक है, वो टाइप है, वो एफिलिएट ब्लॉग्स। द गोल इज टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू एफिलिएट लिंक्स। देखिए एफिलिएट यानी कि क्या होता है, जब भी हम लोग किसी ब्लॉग के ऊपर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो जैसे मोबाइल लेना है, तो मोबाइल लेने के लिए हम लोग जो सर्च करते हैं कीवर्ड, उससे रिलेटेड हमको सर्च मिल सकते हैं। किसी भी लिंक के ऊपर हम लोग जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज़ होता है, उसमें कमेंट्स होते हैं, जो भी हम लोगों को अच्छा लगता है, रेटिंग्स, उसको हम लोग क्लिक करके रिडायरेक्ट होकर किसी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो उस ब्लॉग का जो ऑथर है उसको कुछ कमीशन मिलता है अगर आप उस प्लेटफॉर्म से होके लिंक को क्लिक करके परचेस करते हो तो। ठीक है, तो वो होता है एफिलिएट ब्लॉग। उसको हम लोग बोल सकते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो है एक टॉपिक है। ठीक है, वो हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे वैसे। ठीक है, देन होता है उसमें सेकंड टॉपिक है एनकरेज विजिटर्स टू क्लिक ऑन दीज लिंक्स एंड इवेंचुअली बाय द प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहाँ से क्लिक करके वो आपको रिडायरेक्ट होकर वेबसाइट के ऊपर लेके जाता है, जो भी मेन वेबसाइट है, वहाँ से अगर आप परचेस करते हैं तो उसको जो है ऑथर को कमीशन मिलता है। प्रोडक्ट रिव्यूज आर टिपिकली शेयर्ड ऑन दिस टाइप ऑफ ब्लॉग, बट अदर कंटेंट टाइप्स सच एज लिस्ट, हाउ टू गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स कैन ऑल्सो फीचर एफिलिएट लिंक्स। जैसे हम लोग अभी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ट्यूटोरियल्स या प्रोडक्ट रिव्यूज करते हैं, और वहाँ उनके डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक्स होते हैं, अगर उसको क्लिक करते हैं, या हाउ टू वीडियोस होते हैं या ट्यूटोरियल्स वीडियोस होते हैं, तो ऐसे वीडियोस में जाके डिस्क्रिप्शन में आप जाके अगर आप लिंक्स को क्लिक करते हैं तो आपको उसका अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसका जो कमीशन है वो उस ट्यूटोरियल बनाने वाले को मिलता है। देन इट इज़ रिकमेंडेड टू क्रिएट अ निश एफिलिएट ब्लॉग। इसलिए जो भी ब्लॉगर्स हैं वो निश रिलेटेड या उनके जो टॉपिक है इन विच दे आर पैशनेट अबाउट, वो ऐसे ही एफिलिएट ब्लॉग्स बनाने के लिए रिकमेंड होता है। सो धन्यवाद दोस्तों, आज हम लोग पढ़े हैं कि ब्लॉगिंग और वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है और उसके कौन से प्रकार होते हैं। जैसे कि हमने अभी देखे हैं 4 प्रकार होते हैं उसके टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स में। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे
कि ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं और कौन सा कंटेंट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और ये तो हमारा पहला वीडियो था जिसपे हम लोग उसकी बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा था, जिसमें आने वाले वीडियोज़ में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। सो अगर आप नए हो, पहली बार आए हो, तो ये हमारा पहला वीडियो है। वॉचिंग द वीडियोज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।